हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना किचन एंड लाइफ एंड अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से घर के कामों को करते हुए आप अपनी सिलाई को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ कपड़े मैंने स्टिच किए हैं, लेकिन अभी इन पर आयरन करना बाकी है। तो सबसे पहले मैं इन पर आयरन करूँगी। मैंने खाना मेरा हो गया है, क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 3 और बच्चे जो हैं स्कूल से आ गए हैं। इनको खिला पिला कर मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और अब बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो मैं जब फ्री हो जाती हूँ तो मैं अपनी स्टिचिंग करती हूँ, लेकिन पहले मुझे इन कपड़ों पर आयरन करना था। तो सबसे पहले मैं इन पर आयरन करूँगी, उसके बाद ही मैं अपनी स्टिच करूँगी। आज मुझे कोई ख़ास स्टिचिंग नहीं करनी है, मुझे मेरे ही दुपट्टे पर लेस अटैच करनी है। तो बस आयरन करने के बाद मैं वही लेस अटैच करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं किस तरह से घर के कामों को करते हुए सिलाई के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। हमें तो ज़रा सा टाइम ही नहीं मिलता है, पूरे दिन हम घर के ही काम करते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, समय जो है, टाइम जो है, तो वो हमें निकालना पड़ता है किसी भी काम के लिए, क्योंकि हर कोई आजकल यही बोलता है कि हम बहुत बिज़ी हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, घर के कामों के साथ सिलाई के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी सिलाई के लिए या आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको घर के कामों के साथ सिलाई के लिए वक्त निकालने के लिए एक बेहतर रूटीन ऑर्गेनाइज़ करना होगा। देखिए, घड़ी जो है तो वो हमेशा चलती रहती है, टाइम जो है तो वो हमेशा चलता रहता है, रुक तो हम जाते हैं। तो अगर हम अपने टाइम के साथ साथ चलेंगे तो हम अपने हर काम के लिए टाइम निकाल सकते हैं। हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने दिन भर के कामों के लिए एक रूटीन तैयार करें, और उसमें आप जो आपके पास बाकी टाइम बचता है तो उसमें आप अपनी सिलाई के लिए वक्त निकाल सकती हैं। उसमें आप अपनी सिलाई के लिए टाइम निकाल सकती हैं। अगर इसके बावजूद भी आपके पास टाइम नहीं होता है और आप लंबे टाइम तक सिलाई नहीं कर सकती हैं, तो आप क्या करें कि आप जो हैं तो छोटी छोटी ब्रेक्स में आप अपनी सिलाई कर सकती हैं। जिस तरीके से कि मैं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह से अपना सारा ही काम करती हूँ, सारी डस्टिंग क्लीनिंग मैं अपने पूरे घर की करती हूँ। उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है मेरे बच्चों के स्कूल से लौटने तक का, तो मैं उसमें अपनी सिलाई करती हूँ। जब ये मेरे घर वापस आ जाते हैं, उसके बाद उनके खाने के बाद, उनके सारे ही कामों को करने के बाद जो मेरे पास शाम का वक्त मुझे मिलता है, तो मैं उसमें भी सिलाई करती हूँ। तो इस तरह से मैं दिन में कई बार अपनी सिलाई करती हूँ, तो मेरे घर के भी काम हो जाते हैं और मेरी सिलाई के लिए भी मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ। तो ये तरीका अपनाकर आप अपनी सिलाई के लिए या आप जो भी काम करते हैं उसके लिए अपना टाइम निकाल सकती हैं। दूसरे आपके जो घर के ज़रूरी काम हैं, आप उनको लिस्ट में सबसे पहले ऊपर उनको लिस्ट में डालें। आप सबसे पहले अपने ज़रूरी काम निपटाएं, उसके बाद आप अपनी सिलाई के लिए वक्त निकालें। एक तरीका ये भी है। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपने फैमिली में अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है तो आप उससे अपने घर के कामों में या अपनी सिलाई में मदद ले सकती हैं, उनसे हेल्प ले सकती हैं। अगर कोई आपकी फैमिली में ऐसा है कि जिससे कि आप अपने कामों में हेल्प ले सकें, तो आप उनसे हेल्प बिना झिझके उनसे हेल्प ज़रूर लें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या कोई भी आप अर्निंग करना चाहते हैं, किसी भी काम से करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने कामों के लिए, अपने घर के कामों के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए एक टारगेट बनाना होगा, एक टारगेट रखना होगा। वो किस तरह से कि इस तरह से कि मुझे इस टाइम पर ये काम करना है तो करना ही है, उसमें आपको कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं भी इसी तरह से करती हूँ। मैं सबसे पहले सुबह जल्दी उठती हूँ और सुबह जल्दी उठने के बाद मैं अपने घर के सारे ही काम निपटाती हूँ। सारे ही कामों से फ्री होने के बाद जो मेरे पास टाइम बचता है उसमें मैं अपनी सिलाई करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें अपना टारगेट ही बनाना होता है कि हमें ये काम अपने टाइम पर करना है और किस तरह से करना है। तो जैसे कि मुझे रोज़ ही अपना
सिलाई करनी होती है। और मैं ये टारगेट मैंने अपना बनाया हुआ है कि मुझे रोज़ 1 से 2 या 2 से 3 मुझे सूट सिलने हैं, तो मैं 1 या 2 सूट सिलती ही हूँ। अगर किसी दिन मेरे पास टाइम नहीं होता है कि कहीं जाना मुझे है, या फिर मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर घर पर कोई मेहमान आ गए हैं, तो उस दिन मेरा नहीं हो पाता है, लेकिन रोज़ मुझे सिलना ही है। वो तो उसके लिए मैंने टारगेट ये बनाया हुआ है कि मैं पहले अगर ये कटिंग करके रख लेती हूँ सूटों की, तो मैं आराम से अपने 2 या 3 सूट दिन के सी लेती हूँ। इससे ज़्यादा का टारगेट मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, मशीन नहीं हूँ, और मुझे भी आराम की ज़रूरत होती है। तो हम जब आराम करते हैं तो 1 घंटा हमारे लिए रिलैक्स के लिए बहुत होता है। लेकिन बहुत सारी हाउसवाइफ़ क्या करती हैं कि उन्होंने थोड़ा-सा काम किया और वो 3-3 4-4 घंटे के लिए सो जाती हैं। वो खुद ही मन बना लेती हैं कि आज मैंने बहुत काम कर लिया और अब मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे आराम करना है। तो देखिए, जो हम 3-4 घंटे हम सो रहे हैं दिन के, तो वो हमारा टाइम ही बर्बाद हो रहा है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि दिन में सिर्फ़ 1 घंटा ही हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी होता है, रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं भी ऐसे ही किया करती थी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैंने बस घर का काम निपटाने के बाद मैं भी सो जाया करती थी, या फ़ोन पर इधर-उधर की बातें करती थी, या फिर अपना टाइम टीवी देखने में या फिर इधर-उधर ही मेरा स्पेंड होता था और ख़राब ही होता था, बर्बाद ही होता था। लेकिन जब से मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की है, तो मैं बहुत खुश हूँ और सेल्फ़ डिपेंडेंट भी हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, सेल्फ़ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो अपने घर के कामों के साथ आप अपने जो भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक टारगेट बनाएँ, वक़्त निकालें और अपने अपने आप को सेल्फ़ डिपेंडेंट बनाएँ, आप अर्निंग करें। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और मोटिवेशन वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।